हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बच्चों 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया था और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 6 से आगे के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप मेरे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। उसके बाद ये जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इजीली आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां पर cos A इक्वल टू cos B दिया है तो आपको सिर्फ दिखाना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। यानी कि चूंकि देखो बाबू इसको हल कैसे करेंगे। यहां पर देखो दिया है ना, कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A का मान cos B दिया है और आपको क्या दिखाना है कि कोण A और कोण B आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू, आपको हम लोग क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो त्रिकोणमिति है उसकी शुरुआत समकोण त्रिभुज से ही हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम रख दे त्रिभुज का ए बी और सी। देखिए यहाँ पर कोण बी दिया है ना, तो इसका नाम रखेंगे ऐसे ए बी और सी। ठीक है, क्योंकि कोण ए और कोण सी क्या दे, ए और सी का मान दिया है तो सी हम क्या रखेंगे, समकोण पे रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बाबू, अब ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा तो हमारी कर्ण कहलाएगी। बच्चे कंफ्यूज इसमें तो होंगे नहीं, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। अब यहां पर कह रहा है, दिया है, कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B, मतलब कि कोण A के लिए cos A जो है cos B के क्या है, बराबर है। तो अब देखो बाबू, इस त्रिभुज में देखेंगे तो cos A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है। उसी प्रकार इसका भी क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर A के लिए निकालना है और यहाँ पर B के लिए निकालना है। तो जब हम लोग बाबू A के लिए निकालेंगे तो एंगल A के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, सामने वाली भुजा क्या होगी बाबू, ये वाली भुजा होगी, यानी ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हमारा आधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको एंगल A के लिए निकालना है। तब अब cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तब यहाँ पर cos A इक्वल टू आधार बटा कर्ण होगा और आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा AC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एंगल A के लिए निकाल रहे हैं। अब जब इसको हम लोग थीटा मानेंगे तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी और ये हमारी कर्ण हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, AC भुजा हमारा जो है आधार हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब ये किसका मान हो गया, cos A का मान हो गया। उसी प्रकार cos B का मान निकालिए तो cos B इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो सेम होगा फॉर्मूला। अब लेकिन एंगल B ये है तो लंब ये होगा, आधार अब ये होगा, यानी BC भुजा हमारी आधार होगा और कर्ण हमारा सेम AB रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। cos A और cos B का मान निकाल लिए इस त्रिभुज के लिए। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए जो आपको ये हल दिया है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या दिया है कि cos A इक्वल टू cos B। तो cos A का मान हमने क्या निकाला बाबू, AC बटा AB, और cos B का मान क्या निकाला हमने बाबू, BC बटा AB। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि AB और AB आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि AC जो भुजा है BC भुजा के क्या है, बराबर है। यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा आपस में क्या बराबर, यहाँ पर लिखा है ना कि AC जो है क्या है, BC के बराबर आ रहा है, यानी AC भुजा BC के बराबर आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के नियम आप लोग जानते हैं कि दो भुजा जब आपस में बराबर होंगी तो उनके सामने वाला जो कोण होता है वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। या जो दो कोण अगर बराबर है, अगर ये भी थीटा है और ये भी थीटा है तो हमारा क्या होता है, दोनों हमारी भुजाएं भी, उसकी सामने वाला भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो इन दोनों के सामने वाला कोण क्या है, एक कोण A है और एक कोण क्या है बाबू, B है। यानी त्रिभुज के नियम से हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज के नियम से क्या होगा, कोण A इक्वल टू कोण B। क्यों, क्योंकि जो हमारा भुजा AC और BC भुजा आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए उसी प्रकार ये जितना है इसको नोट कर लीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है और कह रहा है तो इसका मान ज्ञात करना है किसका, 1 प्लस साइन, पहला नंबर आपको दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस cos थीटा, कोष्ठ में दिया है 1 माइनस cos थीटा का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। सेकेंड नंबर कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसको भी सेम वही प्रोसेस से हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर cot थीटा का मान दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का ये थर्ड नंबर tan का है और ये चौथा नंबर काट का होता है। तो cot इक्वल टू a/l, नीचे से देखेंगे आधार बटा लंब, तो हमको पता है कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, आधार बटा लंब होता है। आधार का मान कितना दिया है, 7/8 दिया है, तो आधार का मान 7 हो जाएगा, लंब का मान 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज का नाम रख देंगे A, B और C। अब हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब आधार का मान कितना दिया है बाबू, 7 दिया है, आधार का मान 7 दिया है और लंब का मान 8 दिया है ना बाबू। अब आपको बताइए कौन की मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आधार क्या दिया है बाबू, 7 दिया तो 7 का स्क्वायर, लंब का क्या दिया है 8 दिया तो 8 का स्क्वायर, और कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का करेंगे तो 64 और ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, यानी k का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ये क्या k इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 3 और 6 4 10 1 11 113 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कर्ण का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए अब ये तो हो गया हल। अब आगे देखिए तीनों मान निकल गया, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर देखिए पहला नंबर लंब बटा कर्ण L/K होता है। ठीक, तो अब लंब का मान कितना आया है बाबू, लंब का मान 8 आया है, कर्ण का मान कितना है 8 बटा में कर्ण का मान हमने अभी निकाला 113। ये साइन थीटा हो गया और cos थीटा का मान निकाल दीजिए। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से यहाँ देखिए अगर नहीं आधार है तो ये आधार बटा कर्ण सेकेंड नंबर cos थीटा का होता है। तो आधार का मान कितना है बाबू 7 है, यहाँ पर देखिए आधार का मान 7 है और कर्ण हमने अभी निकाला 113। तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 1 प्लस साइन थीटा और ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में क्या दिया है, बटा में दिया है 1 प्लस cos थीटा और ये दिया है 1 माइनस cos थीटा। ठीक है बाबू। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। कोष्ठ में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बनना है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए 8 बटा अंडर रूट 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू। उसी प्रकार सेम यहाँ नीचे क्या करेंगे 1 माइनस cos थीटा का मान क्या है 7 है, तो 7 बटा अंडर रूट 113 को क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को हल करिए, तो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 113। अब बटा में उसी प्रकार सेम ये क्या होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और नीचे क्या होगा 113 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर एलसीएम एक एक ले लेंगे और उसको हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा ये 113 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 113 में से 64 चला जाएगा। सेम यहाँ पर भी क्या होगा 113 हो जाएगा
और 113 में से 49 चला जाएगा। 113 से 113 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और 113 में हम लोग क्या करेंगे 64 को घटाएंगे, तो 113 में हम लोग जब 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और उसी प्रकार 113 में 49 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसी में पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू कॉट थीटा का मान क्या दिया है 7/8 दिया ना, तो हम क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान कर रहा है, कॉट थीटा का मान क्या दिया 7/8 दिया, इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 49/64। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम वही आएगा। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए बच्चों आंसर करते हैं। ठीक है, अब आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। अब इसको क्या करिए आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 cot a = 4 दिया है और आपको चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है बाबू, कह रहा है कि 3 cot थीटा का मान दिया है 4। ठीक है बाबू, और कह रहा है तो बच्चों कह रहा है कि चेक करिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर a, अच्छा यहाँ पर cot थीटा के जगह पे a दिया है, अब बटा में कह रहा है कि 1 ये माइनस दिया और ये कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सिद्ध करके दिखाना है कि क्या है बराबर है या नहीं है। पूछ रहा है कि क्या इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है बाबू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 8 दिया है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले tan है और cos है sin है, इन सभी का मान अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पर हमको क्या दिया है, कह रहा है कि 3 cot a इक्वल टू क्या दिया बाबू 4 दिया है। अब यहाँ पर 3 गुणा है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो cot a का मान क्या हो जाएगा 4/3। और यहाँ से हमने आपको ट्रिक बताया लाल बटा कक्का। ये चौथा, ये जो चौथा नंबर होता है वो किसका होता है cos थीटा का, यानी आधार बटा लंब। इसका यानी cot a इक्वल टू क्या होता है आधार बटा में लंब, और इसका मान कितना दिया है 4/3, यानी आधार का मान 4 और लंब का मान क्या दिया है 3 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, कोई एक त्रिभुज ले लेंगे A B और C, जहाँ पर A हमारा क्या है एंगल दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है बाबू कि एंगल यहाँ पर क्या दिया है A दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे एंगल A को लेंगे। अब यहाँ पर इसको थीटा दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कोण हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा कोण होती है। यही आपको मेन रखना है, लंब कोण आधार आप निकालना सीख गए तो आप समझिए कि एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चनों को इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाबू आधार का मान कितना दिया है 4 दिया है और लंब का मान कितना दिया है 3 दिया है। कोण का मान आपको नहीं दिया है, आपको 2 मान देता है, एक मान आपको खुद स्वतः निकालना रहता है। कैसे निकालते हैं बाबू, आपको कहेंगे सर कैसे निकाला जाता है, तो हमने आपको बताया ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर होगा। हमको कर्ण ज्ञात करना है, आधार का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब का मान 3 दिया है 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू k का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा k का स्क्वायर, यानी k का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो k का मान √25 यानी k का मान हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी k का मान हमारा 5 आ गया, 3 4 5 ज्ञात हो गया। अब हमको क्या बताना है बाबू, 3 4 5 जब आ गया तब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाबू साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालेंगे। अब लिखिएगा कि अब tan a इक्वल टू, tan क्या होता है cot का उल्टा होता है, तो tan इक्वल टू 1/cot, यानी cot का मान दिया है 4/3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4/3 है तो tan का मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा का साइन a का मान निकाल दीजिए, तो साइन a का जब मान निकालेंगे तो आधार बटा क्या होता है लंब बटा कोण होता है ना, तो साइन a का मान क्या हो जाएगा, लंब कितना है हमारा 3 है और कोण कितना है 5 है, तो साइन a का मान क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। उसी प्रकार cos a का मान निकाल दीजिए आधार बटा कोण, तो cos a का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना दिया है 4 और कोण का मान 5 दिया है। सभी का मान ज्ञात हो गया।
हो गया ना। अब इस समीकरण में पुट कर दीजिए। तो LHS लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे बाबू, LHS लेंगे। LHS क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है। अब इसमें हम लोग मान पुट करेंगे। tan ए का मान क्या है, 3/4, इसमें पुट करिए। तो पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हल करिए तो ये हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस 9/16 प्लस में हो जाएगा। और दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा, बटा में 16, ये देखिए दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 बटा में 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 16 में से 9 जब घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 7, और ये 16 में 9 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, यानी 7/25 इसका मान आ रहा है LHS का। उसी प्रकार RHS का मान ले लीजिए। तो RHS का मान ले लेंगे, RHS क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए का मान दिया है माइनस साइन स्क्वायर ए का मान दिया है। तो कॉस ए का मान क्या आया था बाबू, 4/5, तो यहाँ 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन का मान क्या है, 3/5 है, तो इसमें पुट करिए तो 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब इसको हल करिए तो ये हल करेंगे तो ये क्या होगा, 4 का 16, 5 का 25 होगा। उसके बाद 3 का क्या हो जाएगा 9, और 5 का क्या हो जाएगा 25, दोनों को हल करेंगे तो 25, और ये क्या होगा 16 माइनस 9, यानी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। अब देखिए बाबू RHS का मान कितना आ रहा है, 7/25, और LHS का मान 7/25, यानी हमारा LHS इक्वल टू RHS है। तो वही आपको पूछ रहा है कि क्या LHS इक्वल टू RHS है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ है। क्या है, दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा क्वेश्चन बचा है 2, 3, 4 उस सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। इस वीडियो में इतना आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया। अगले वीडियो में 9 से आगे के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप उसको प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए जय हिंद।